कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। चुनाव याचिका पर सुनवाई पूरी होगी। हाईकोर्ट ने विपुल गोयल की याचिका खारिज करने की मांग ठुकरा दी है। याचिका में धार्मिक अपील और ईवीएम बैटरी पर सवाल उठाए गए थे। पिटीशन के कुछ मुद्दों पर कहा कि सुनवाई जरूरी है। 29 मई को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें, चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है और एक पक्ष की तरफ से आरोप लगा कि धार्मिक आधार पर वोट की अपील की गई थी, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ, परिणाम प्रभावित हुआ। ईवीएम को लेकर भी कई आपत्तियां हैं। इसी को लेकर मामला कोर्ट में है। इस याचिका के बाद विपुल गोयल की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था। कहा था कि इस याचिका को खारिज किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई आपत्तियां काफी गंभीर हैं। जो आरोप लगाए गए हैं वो काफी गंभीर है। ऐसे में एकदम से आपके कहने पर बिना सुनवाई की याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। जबकि कैबिनेट मंत्री के वकील की तरफ से ये कहा गया है कि जो मामला है वो 7 सितंबर का है, जिसमें वो अपील करे, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन 9 सितंबर को किया था। 2024 विधानसभा चुनाव का ये पूरा का पूरा मामला है। इसी को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन यहां से विपुल गोयल की याचिका को खारिज किया गया है। इस मामले पर आगे सुनवाई पूरी होगी। तो याचिका में धार्मिक अपील और ईवीएम बैटरी पर सवाल उठाए गए थे और इस याचिका खिलाफ ही अपना पक्ष रखा था, मांग की थी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की तरफ से कि इस याचिका को खारिज किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने एकदम से याचिका खारिज करने से साफ तौर पर इनकार किया है। कुछ कहा कि गंभीर आरोप इसमें है, ऐसे में सुनवाई होना बेहद जरूरी है। चुनाव याचिका पर अब सुनवाई पूरी होगी और हाईकोर्ट की तरफ से कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की याचिका को सिरे से नकार दिया गया है। एक बड़ा झटका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने विपुल गोयल को दिया है। मामला 2024 विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगा था कि विपुल गोयल ने चुनाव के दौरान धार्मिक आधार पर वोटों की अपील की थी। ईवीएम में भी काफी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। कुछ और आपत्तियां हैं जिनको लेकर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा है। यहां विपुल गोयल की तरफ से कहा गया था कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि काफी गंभीर आरोप इसमें लगाए गए हैं, ऐसे में इसकी सुनवाई होना बहुत जरूरी है। लेकिन यह भी साफ किया कि इससे चुनाव रद्द नहीं होता। मेरी सहयोगी इंदर सिद्धू इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। इंदर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के चुनाव से जुड़ा हुआ जो मामला था उसमें तगड़ा झटका हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। पूरा मामला आपसे समझना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने क्या क्या आपत्तियां जताई हैं उनके चुनाव पर, किस बात का विरोध किया है? अब बिल्कुल सुदेश, आपको बता दें कि सीधे तौर पर विरोध किया गया था, जिसमें 2024 में एक पीआईएल डाली जाती है जिसमें उनकी चोन को चुनौती दी जाती है, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से बोला गया कि जैसे इल्जाम लगाए गए हैं वो कुछ लीगली फैक्ट बुक को भी देखा गया, तो जिसके चलते उन्होंने बोला कि इस पे एक लीगली कार्रवाई होनी लाजमी है। पर इस पटिशन को ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं। ऐसी पटिशनों को सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के चलते 6 महीने में ही खत्म कर देना चाहिए, जिसके चलते इस पटिशन को अब रद्द कर दिया गया है। एक बड़ा झटका कह सकते हैं इस मामले में लगा है, क्योंकि जैसे इल्जाम लगाए गए थे फरीदाबाद के एक हल्के के इस पटिशन को लेकर ये इल्जाम लगे थे कि एक चोन प्रक्रिया जो है वो पूर्ण तौर पे फॉलो नहीं की गई थी। चोन के समय में काफी घपले किए गए थे, काफी एक वोटों का भी जिक्र हुआ कि कुछ वोटें भी ऐसी डलवाई गई थी। तो तमाम चीजों के चलते एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी, तगड़ा झटका कहेंगे। शुक्रिया इंदर तमाम जानकारी बातचीत के लिए। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कई आपत्तियां जताई थी विपुल गोयल के चुनाव को लेकर। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि वो इस मामले पर सुनवाई करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि याचिका हमने खारिज की है तो चुनाव खारिज हो गया, रद्द हो गया है, बल्कि पूरे मामले की गंभीरता से आगे हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा।